चलो जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज अपने बात करने जा रहे हैं। हमने जो है राजस्थान जीके जो है वो स्टार्ट किया था। राजस्थान जीके के अंदर हमने राजस्थान हिस्ट्री स्टार्ट की थी। यह राजस्थान हिस्ट्री किन किन एग्जाम के लिए काम है, जिसमें हमने सबसे प्रमुख 8 बजे वाली क्लास जो है वो शुरू की है अपनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उनके लिए। अब क्या है कि वैसे तो मैं ये सारी जो चीज है कक्षा में तो पूरा हाथ से लिखकर ही पढ़ाता हूं, लेकिन यहां पर मैंने जो कोर्स के जो नोट्स हैं वही आपके सामने रखे हैं, ताकि हम जो है एग्जाम से पहले इसका 2 बार रिवीजन कर सके। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये तो एक होगी। दूसरा, यही चीज आपके पटवार में भी है, यही चीज आपके वीडियो में भी है, यही चीज आपकी रीट में भी है, और यही चीज आपके पुलिस में भी है, और यही चीज आपके बीएसटीसी में भी है, और यही चीज आपके सीईटी में भी है। तो कोई ये भ्रम कभी भी ना पाले कि ये पता नहीं एक ही क्लास के लिए क्या, जीके सबको सेम ही हुआ है। ठीक है, राम राम सगलान। चलो आगे चलते हैं। आपका कोई भी भाई बंधु जो है तैयारी कर रहा है, उसके लिए मॉडल पेपर जो है पीडीएफ प्रिंट की सुविधा पटवार 2000 वाले, ये हमने तैयारी कर लो ऐप पर जारी किए हैं। तैयारी कर लो ऐप पर, ठीक है, 51 रुपए मात्र। आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। पूरा पटवार का मॉडल पेपर है, कीमत केवल 51 रुपए। जहां हजारों लाखों रुपए हो सकते हैं, वहां केवल 51 रुपए ही है। ठीक है, और पीडीएफ प्रिंट की सुविधा उपलब्ध है। तैयारी कर लो ऐप के ऊपर है। अभी डेमो के रूप पर 5 मिलेंगे, फिर आपको 5 मिलेंगे, वो पूरे होते ही फिर 5 मिलेंगे। जैसे जैसे आप कर लेते हो हल, मैसेज कर देना मुझे कि सर मेरे पटवार के ये टेस्ट पेपर पीडीएफ मैंने निकाल ली। जिन्होंने टेस्ट दिए हैं उन्हीं के पास में सुविधा है, और सारे के सारे ये जो मॉडल पेपर है वो व्याख्या सहित है, व्याख्या सहित। ठीक है, जिस प्रकार से जेल प्रहरी में पहले दिए थे, फिर उनको लास्ट में कुछ मुख्य चीजें उपलब्ध करवाई गई थी, वो चीजें सिर्फ इन्हीं बच्चों को मिलेगी जो भी रहेगी। ठीक है, पटवार वालों के लिए, क्योंकि अगला अभियान हमारा पटवार है। चलो आगे बात करते हैं। कल हमने रणथंभौर दुर्ग के बारे में पढ़ाई की थी, पूरा उसका साका था जो हमने पढ़ लिया था 11 जुलाई 1301 तक। आज हम थोड़ा सा रणथंभौर से आगे चलते हैं। आज हम ऐतिहासिक घटनाओं में शुरुआत करेंगे कान्हड़देव चौहान की। कान्हड़देव चौहान जो है, इनको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए किसके बारे में? जालोर के बारे में। जालोर जो है, आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जालोर को जालोर क्यों कहते हैं। एक तो प्रश्न है जाल वृक्ष की अधिकता, जाल वृक्ष की अधिकता के कारण, या तो यह प्रश्न आ जाए, या फिर आ जाए महर्षि जाबाली की तपोभूमि। महर्षि जाबाली की तपोभूमि, या प्रश्न आ जाए जालोर जो है इसका प्राचीन नाम, जी प्राचीन नाम जो है वो था जाबालीपुर। जाबालीपुर, ठीक है। अभी हम यहां पढ़ेंगे जालोर में सुंधा माता सेवा करती है, आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो आप कहते हैं जालोर में सुंधा ने सेवा की गोगा जी व फत्ता जी की। ठीक है, तो सुंधा सेवा गोगा जी, इस आशा में कि बाबा रघुनाथपुरी मलिक शाह को लेकर आएंगे, मलिक शाह को लेकर आएंगे। कुछ चीजें जालोर की हम यहां पर अध्ययन करेंगे। सुंधा माता का मंदिर भीनमाल में, जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर। सेवाड़िया पशु मेला, रानीवाड़ा जो राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है, रानीवाड़ा,
आपसे कभी पूछा जाए ये क्या है, सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी, आप याद रखना रानीवाड़ा जो है सांचौर में पड़ता है, सांचौर का प्राचीन नाम सत्यपुर है, राजस्थान का पंजाब कहलाता है। गोगा जी की ओलड़ी, गोगा जी की ओलड़ी, किलोरियों की ढाणी, सांचौर जालोर, किलोरियों की ढाणी। ठीक है, ओलड़ी का मतलब झोंपड़ी होता है। फत्ता जी का मंदिर सांथू गांव। आशापुरी माता का मंदिर ये जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है, जालोर के सोनगरा चौहानों की देवी। बाबा मलिक शाह, बाबा मलिक शाह पीर की दरगाह, सॉरी बाबा रघुनाथपुरी है, मलिक शाह तो नीचे आ गया। बाबा रघुनाथपुरी का मेला, बाबा रघुनाथपुरी का मेला। मलिक शाह पीर की दरगाह, मलिक शाह पीर की दरगाह, मलिक शाह पीर की दरगाह। अब हम जालोर की बात करते हैं। जालोर में चौहान वंश का संस्थापक वो था कीर्तिपाल चौहान। इसे कहा गया है कीतु एक महान राजा, कीतु एक महान राजा। जालोर सूकड़ी नदी किनारे है, सूकड़ी नदी किनारे। हाँ, किशन चौधरी जी यही रहेगी। अब आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, याद कर लेना फिर मुझे मत कहना, ठीक है ना। देखो जालोर में आप थोड़ा सा परिवर्तन किया कि प्रत्येक जिले के साथ थोड़ा थोड़ा कल्चर भी पढ़ लेंगे, ऐतिहासिक घटना भी पढ़ लेंगे, जीवड़ा नौकरी तो लागणो है, सारी चीज याद कर लेंगे। सुंधा माता सेवा करती है गोगा जी और फत्ता जी की, इस आशा में कि बाबा रघुनाथपुरी दरगाह देखने आएंगे। जब दरगाह देखेंगे तो कहेंगे अरे यहां तो फिरोजा का मकबरा है। तो जालोर का किला जहां फिरोजा का मकबरा है, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है, तोपखाना मस्जिद है, वह जिसके लिए कहा गया राइयों के भाव रातों रात बिका दुर्ग, वो है जालोर का दुर्ग। ठीक है, तो ये तो दरगाह तो हो ही जाएगी। इसके अलावा यहां पर हम पढ़ेंगे जालोर में ही फिरोजा का मकबरा, फिरोजा का मकबरा ये भी याद रखना है। यहां पर अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी याद रखनी है, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद ये भी याद रखनी है। ठीक है, ये सारी की सारी। हाँ ओके, ये सारी चीज हो गई यहां पर। अब देखो आगे, अब हम यहां पर कानरदेव चौहान, जालोर के प्रतापी चौहान शासक, किसने नींव रखी ये हमें पता है। चौहान जो थे जालोर के वो कौन से थे, सोनगरा, वहां उनकी देवी आशापुरी, उसके अलावा अन्य बातें पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं कि कानरदेव चौहान थे। यहां पर एक जो है साका हुआ जालोर का,
लेकिन जालोर को जीतने से पहले सिवाना को जीतना पड़ता है मेरे दोस्त। जैसे बड़ी सफलता पाने से पहले छोटी सफलता पाना बहुत जरूरी है। 1 किलोमीटर दौड़ लगाने से पहले 400 मीटर दौड़ना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार बड़ी नौकरी में पहला एक नौकरी लेकर देखो थे, अगली नौकरी अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। ये पहाड़ी है, एक का नाम कनकाचल पहाड़ी, एक का नाम हल्देश्वर की पहाड़ी। कनकाचल पहाड़ी को सोनगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनगढ़ भी कहा जाता है। जालोर का किला, इस किले को जीतना है तो सिवाना को जीतना पड़ेगा। सिवाना का साका 1308 में हुआ, जालोर का साका 1310-11 में हुआ। अब प्रश्न है जालोर पर आक्रमण क्यों हुआ, इतिहासकार क्या कहते हैं? मैं पहला अंगूर पुड़े खा लू थे, खाओगे? बहुत मिठू है, नहीं बढ़ सकता हर्ष बिश्नोई। हाँ ठीक है। अब वो सारे मैं भीनमाल के फैक्ट लिखा दूंगा, आप सबको शेयर करते जाएं, ठीक है? मैं अपने आप बता दूंगा। अगर जालोर दुर्ग पर आक्रमण का कारण, अलाउद्दीन की सेना का रास्ता कानड़ देव ने रोका। क्या होता है पहले थोड़ा सा मैं बताता हूं। देखो, वो आपनो राजस्थान, ये राजस्थान में याद कर जो, यहां दिल्ली, दिल्ली दिलवालों की, यहां बैठा है अलाउद्दीन खिलजी। एक का मतलब क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। यहां पड़ता है जालोर, ये मान लो आप, थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, चलो जालोर ने, ये स्थान हो गया जालोर, ठीक है। मालवा, मालवा पर 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने विजय प्राप्त की। यहां पर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तानी, आइन उल मुल्क मुल्तानी, ठीक है। आपको याद क्या करना है? जालोर का जो शासक है उसका नाम है कानड़ देव चौहान। अब यहां पर जो मालवा है, 1305 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन का सेनापति कौन है? आइन उल मुल्क मुल्तानी, ठीक है। मालवा के जो शासक थे उनका नाम था महलक देव। यहां पर जो शासक थे उनका नाम क्या था? महलक देव। अब क्या करता है कि ये सेना जो है यहां पर आक्रमण करती है, और आक्रमण करके जो है ये इधर से जा रही थी, मालवा से ये इस प्रकार से ये जा रही है। कहां जा रही है? दिल्ली। अब यहां के कानड़ देव चौहान जो थे, इनके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी, ठीक है, उसका रास्ता रोक लिया गया। यहां पर इनका रास्ता रोक लिया, करे रुको जरा रुको, हमारे इलाके में आप आक्रमण करके जा रहे हो और यहां पर आप जो है आक्रमण करके यहां पर मूर्तियां तोड़ के ले जाओगे, हमारे चौहानों के होते हुए गेट बंद कर भाई आवाज आवे, ठीक है, ध्यान रखना। बिंटू डाबला वो बाद में लगेगी, ठीक है, धीरे धीरे लगेगी, एक दिन में कौन लागे सारी, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वह जा रही है, रास्ता कानड़ देव ने जो है रोक लिया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी कानड़ देव चौहान को दिल्ली बुलाता है, ये इनको यहां दिल्ली। तो अब यहां एक कमरा है और कमरों, यहां अलाउद्दीन खिलजी बैठ गया, इधर ये अलाउद्दीन खिलजी मान लीजिए आप, ये हो गया कानड़ देव चौहान, ये अपने बेटे वीरम देव के साथ गए। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, तो कानड़ देव ने कहा कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा।
अलाउद्दीन खिलजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप आए हो चाय तो पी लो। उस समय अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री जो है उसका नाम था फिरोजा। अब गरम चाय बना ले, गरम चाय की प्याली हो, साथ में पिलाने वाली हो, ठीक है, जरा फायदो है, नहीं तो क्या फायदो चाय के लवर। तो ये फिरोजा के चाय लेके आती है, पार्ले जी बिस्कुट हुए, पार्ले जी बिस्कुट के साथ बीकानेरी भुजिया और चाय लेर गई। ट्रेन यहाँ नीचे मुंह धीरे गई भाई, धीरे गई। जैसे ही चाय पकड़ाई, लो अंकल चाय। पास में बैठा कानड़ देव का बेटा वीरमदेव स्मार्टी, उनको चाय पकड़ाई। देखा जब से तुम्हें देखा मुझे दिल धड़का, वो गीत चाल गयो। अब भाई फिरोजा जी वापिस गई रसोई के माइन, और फिरोजा ने बार बार वो याद आवे, मतलब लट्टू हो गई वापी पर वीरमदेव पर, और बिको दिल धड़के बहुत जोर से। माधुरी दीक्षित तरह गाना गाबा लागी, दिल मेरा धड़कने लगा। ठीक है, अब क्या करी, पापा ने बोला, पापा को करेक्टर पहला सुई खराब, थान पतो ही है रणथंबोर वालों चक्कर चाल रही हो, पहला आप गए चाचा ने मार गए, भानसू ब्याह करेडो ही हो। पापा को बोलेंगे पता नहीं डैडी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, आधे समय तो ये बिजी रहते हैं, तो ये क्या ध्यान देंगे, अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रख सकते। उसको मोहम्मद शाह भगा कर ले गया था पहले ही, चिमना बेगम, तो मेरी बात मानेंगे क्या डैडी? कई दिमाग में उसकी बातें चली। लास्ट में यहां अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव की लड़ाई होगी। कानड़ देव जो है वो कहता है कि युद्ध के मैदान में मिलने को तैयार हूं पर इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, ऐसा कहकर चले जाते हैं। अब कानड़ देव तो यहां पर आगे जालोर, अलाउद्दीन खिलजी के पास फिरोजा गई, डैडी डैडी मैंने आपसे आप तक कुछ नहीं मांगा, कभी डेयरी मिल्क मांगी थी, कभी जो है एल्पनलिबे मांगी है, कभी फ्रूटी मांगी है, पर आज मैं एक बहुत बढ़िया चीज मांग रही हूँ। ठीक है, मन्ने एक छोरा प्रेम हो गयो है बीरम देव थे, मेरो ब्याह करवा दो। अरे बेटा पहला बोलती, मैं तो बस लड़ाई करवाता नहीं तैयार हो गयो, मैं तो उनको युद्ध के लिए आमंत्रित कर चुका। मुझे पता था डैडी आप पर, आपको एक भी काम अच्छे से नहीं करना आता, न तो आपने कभी मम्मी का ख्याल रखा, ना आप मेरा रख सकते हो। आज के बाद आपसे बात नहीं करूंगी मैं। छोरी रूस चली गई कमरा, बेड पर जाया पड़ गई और रोबल आकी सिरानो लगा ली और आंसू बह रहा है, लेकिन बस अब दोस्त की न दे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भैया बेटी को काम ही नहीं करांगा ना क्या कर राजा होया। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है संदेश भिजवाता है, जो हुआ उस पर पानी डालो भाई, बातों को खत्म करो, मेरी बेटी जो है आपके बेटे से प्रेम करती है। अब कानड़ देव चौहान जो है इनका पुत्र वीरमदेव चौहान, सुंदर मेरी तरह देख लो थे, ठीक है, एकदम हैंडसम। अब ये वीरमदेव चौहान जो है इसके पास बात आई कि बात छोरी है, बात तेरे से ब्याह करना चाहे बेटा। पापा कुआरा मर जाऊंगा पर कोई तुर्कनी से ब्याह नहीं करूंगा मैं, ऐसा ही कह दो डायरेक्ट। तुर्क आक्रमणकारियों के आकर बसे हुए थे, मैं तुर्कनी नहीं पढ़ना हूं पापा। पापा का बेटा तो बहुत समस्या होगी, तू तुर्कनी पढ़नावे को नहीं पढ़नू आक्रमण, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो कितने कारण हुए? 3 कारण। पहला कारण अलाउद्दीन खिलजी की जाती हुई सेना को रोकना, दूसरा कारण कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य इस्लाम को लेकर विवाद होना, तीसरा कारण फिरोजा का वीरमदेव से इलू इलू करना। ये इलू इलू का चक्कर था बाबू भैया। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैं आक्रमण करूं। अब दिल्ली से यहां से सेना रवाना हुई। अब दिल्ली से सेना रवाना होगी तो बीच में क्या आएगा? सिवाना। इसे जीतेंगे तभी जालोर आएगा। जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना को कहते हैं। कारण थे तीनों, यहां बता दिए मैंने आपको, लिखे गए, आराम से उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ जो है मैं आपको आंसू जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है, कल वाली और आज वाली दोनों, पहले नहीं डाली थी अब डाल दूंगा। ये वाला नाम जो है ये ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ये समझ आ गया? अब देखो इधर, अब सिवाना का साका होता है क्योंकि पहले सिवाना पर आया। सिवाना पर क्या था? कानड़ देव का भतीजा सातल देव, ठीक है, सातल देव चौहान, उसका राज था। सिवाना हल्देश्वर की पहाड़ी पर बालोतरा जिले में वीर नारायण पंवार के द्वारा बनाया गया वो दुर्ग, जिसे मारवाड़ की शरणस्थली कहा जाता है, कुम्मड़ दुर्ग कहा जाता है, कुमथाना दुर्ग कहा जाता है। वह किला जब भी किसी मारवाड़ के राजा पर आक्रमण हुआ, चाहे वो मालदेव था तो उसे सिवाना जाना पड़ा। रावचंद्र सेन था, 4 साल तक मुगलों का सामना करता है सिवाना में रहकर। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जय नारायण व्यास को भी सिवाना में कैद किया गया, ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था।
बिंटू डाबला सब पढ़ाई जाओगी। अठे कमेंट कर तेने ब्लॉक कर देगा, बिंटू डाबला ने ब्लॉक मार। ठीक है, पढ़ रहे को नहीं, कमेंट कर रहा हूं, मेरा दिमाग खराब होता है वहां से। आपके कमेंट देखने से मैं चीजें पढ़ना भूल जाऊंगा। ठीक है, मेरे पढ़ने इससे ये चीज सुनो आप ध्यान से। ठीक है, हाँ। अब सिवाना दुर्ग का साका 1308 ईस्वी में केसरिया सातलदेव चौहान, इनकी रानी थी मेणादे, जिन्होंने जोहर किया। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग ने किया। विश्वासघाती सैनिक भांवला पंवार। अब ये भांवला पंवार क्या करता है? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। ये बात आज की नहीं है, हमेशा से है। घर का भेदी ही लंका ढाए, विभीषण ने ही लंका को ढा दिया था। ऐसा ही यहां पर भांवला पंवार ने कहा कि ये राजपूत राजा हैं, और अमीर खुसरो ने कहा था कि वो राजपूत गजब के बहादुर थे, जिनके शीश के टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर भी वो मैदान में डटे रहे। यानी शीश कट गया, उनके धड़ जो हैं वो भी युद्ध करते थे तलवार लेकर दोनों हाथों में। वो राजपूत राजा थे। वो सिवाना के लिए कहा था अमीर खुसरो ने, ये बात याद रखना। क्या कहा था वह? यहां लिख देता हूं मैं, वह राजपूत गजब के बहादुर थे, गजब के बहादुर थे, जो शीश के टुकड़े टुकड़े होने पर भी, टुकड़े टुकड़े होने पर भी युद्ध के मैदान में डटे रहे, युद्ध के मैदान में डटे रहे। ठीक है, ये किसने कहा? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो, जिसका जन्म एटा उत्तर प्रदेश में हुआ, भारत का तोता, तोता हिंद, सितार व तबले का आविष्कारक, लैला मजनू, सिरी फरहाद, आशिका, किरातुल सैदान, किरातुल सादेन, मिफ्ताहुल फतू, तारीख अलाई, जिसे खजाइनुल फतू कहा गया, ये सभी ग्रंथ इसी व्यक्ति के हैं। सर आपको ऐसे याद क्यों रहता है? मैं रोज पढ़ाता हूं और रोज पढ़ता हूं, फिर रोज पढ़ो को नहीं? हाँ ठीक है, क्लास में तो लाइक करो को नहीं, क्लास से शेयर करो को नहीं, मन की तो गुस्सा है, फिर भी मैं छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, पढ़ो पढ़ो। हाँ, पहली कल क्लास हो चुकी है, आज ये दूसरी क्लास है, लगातार पूरे कोर्स को कराऊंगा, ध्यान से पढ़ लेना। हाँ बिल्कुल, ठीक है, शाबाश। अब क्या हुआ? आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, भांवला पंवार, इसने कहा कि इस दुर्ग में एक पानी का रास्ता जाता है। अब पानी से आदमी जिंदा है, अगर उसमें गो रक्त को मिला दिया जाए तो उसके बाद इन्हें युद्ध करने के लिए आना पड़ेगा। अब यहां भांवला पंवार ने, देखो भांडेलाव तालाब इंपॉर्टेंट है, प्रश्न भांडेलाव तालाब, राणा कुंभा की हत्या मामादेव कुंड पर उदा ने की थी। कई जगह तालाब इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है। ठीक है, गोरख मिला दिया। इस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नाहर खां मलिक व खांद्रा भोज, ये दो जो है वो मारे गए। सिवाना दुर्ग जीतकर इसका नाम रखा खेराबाद। सिवाना का प्रशासक कमालुद्दीन गुर्ग को नियुक्त किया गया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें हैं जो लिखा देता हूं, इंपॉर्टेंट बातें लिख लो। सिवाना का नाम क्या है? खेराबाद। जालोर का जलालाबाद, चित्तौड़ का खिजराबाद, उदयपुर का मोहम्मदाबाद, उदयपुर का मोहम्मदाबाद, गागरोन का मुस्तफाबाद, आमेर का मोमिनाबाद, या इसे ही कहते हैं इस्लामाबाद, धर्मत का
फतेहाबाद, बूंदी का, फर्रुखाबाद। इस प्रकार से नाम बदले गए थे साथियों। ये तीनों नाम अलाउद्दीन खिलजी ने बदले थे। मुहम्मदाबाद, हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने रखा। मुस्तफाबाद महमूद खिलजी। आमेर बहादुर शाह, जिसे मुअज्जम भी बोलते हैं। बहादुर शाह जिसे क्या बोलते हैं? मुअज्जम बोलते हैं, ठीक है। धर्मत औरंगजेब ने फतेहाबाद नाम रखा था। कासिम खान ने विश्वासघात किया और ये जो नाम है वो फर्रुखशियर ने रखा था। इस प्रकार से राजस्थान में वह स्थान जिनके नाम बदले गए, ठीक है। हाँ, गागरोन को धुलरगढ़ कहा जाता है, डोडगढ़ कहा जाता है, ओदक दुर्ग कहते हैं, जल दुर्ग कहते हैं। डोड राजा बिजल देव ने बनवाया था। आहू प्लस कालीसिंध नदियों के संगम पर बना है। यहाँ पर दो साके हुए थे, पहला 1423 में, दूसरा 1444 में। यहाँ मीठे साहब की दरगाह बनी हुई है। यहाँ पर जो है ढेंकुली यंत्र बना हुआ है। कोटा रियासत के सिक्के ढालने की टकसाल बनी हुई है। यहाँ पर जो है बुलंद दरवाजा बनाया गया है। यहाँ पर अचलदास खिंचीरी वचनिका शिवदास गार्डन ने लिखी थी। वेली किशन रुक्मणी की रचना जो है पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। यहाँ के राजा थे संत पीपा प्रताप सिंह नाम से खिंची थे, जो संत पीपा के नाम से विख्यात हुए। सब कहानियां अभी एक दिन में नहीं बताई जाएगी, धीरे 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 बताऊंगा, ठीक है। हाँ, मेरे को आप उकसा रिया हो, ठीक है, आराम से पढ़ो, ध्यान से, ठीक। तो ये आपके पास में सारी बातें आ गई। अब देखो इधर, जालोर दुर्ग का साका हमने पहले पढ़ा, किसका साका था? सिवाना का। अब सिवाना से आगे बढ़कर कहां गए? जालोर। सिवाना में दो साके हुए हैं, एक मोटा राजा उदय सिंह के समय हुआ था, वो बाद में पढ़ेंगे। जालोर दुर्ग का साका 1310-11। राजा कौन थे? कान्हड़ देव चौहान, जिसने जोहर किया जैतल देवी। वीर गति को प्राप्त वीरम देव चौहान। इनके साथ कौन कौन थे? देखो, अर्जुन, लूणकरण, उलीचा, कंधाई, ये आपको नाम याद रखने हैं। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति इसमें कौन था? मलिक नाइब। पहले वाले में कमालुद्दीन गुर्ग, रणथंबोर वाले में नुसरत खां व उलुग खां। तो हर जगह सेनापति बदला है। विश्वासघाती सैनिक दहिया राजपूत बीका। अब इसने भी यहां पर विश्वासघात किया। कैसे याद करेंगे? अरे कौन है रे, फोन बहुत करे रे। ठीक है, आपकी संख्या 500 से भी पार नहीं हुई है, कब के लगे हुए हो, है ना। चलो कोई बात को नहीं। अभी देखो याद कैसे करना है कि दहिया राजपूत बीका जो है, उसे वही दुर्ग का लालच, अलाउद्दीन खिलजी का वही फार्मूला कि अरे भाई देख, तेरे प्रति मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है दहिया, तो ये सब कुछ है। इतने दिन तुझे वहां पर सेवा करते हुए हो गया, क्या मिला? इसके प्रति सोच, जो तेरे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता है दिल में। तेरे लिए मैं ये किला छोड़ जाऊंगा, पर तू मुझे बता तो सही मैं इसको कैसे जीतूं। अब आदमी जब प्यार से बात करता है तो अगला सोचता है हाँ हाँ ये ठीक है, जबकि वो भूल जाता है कि नीम हमेशा कड़वा होता है। कड़वाहट से बात की गई हमेशा दिल पर लगती है। अगर मैं तुम्हें ये कहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में फेल होगे और कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हें साबित करना चाहिए कि सर आपने कहा था, ये कट मारा था मैंने, उसी दिन पढ़ा और आज लग गया। मैं कहूँ नहीं थे कितना बढ़िया हो, रोज पढ़ो, थारो सिलेक्शन हो। इससे क्या होता है, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो पेट नहीं भरेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि ऐसा ही जब वो क्या बोलते हैं किले का बोला गया, तो दहिया राजपूत ने बताया मैं ये जानता तो हूं, आप मेरे को सच में किला दे दोगे क्या? कहीं आप रणमल और रतिपाल की तरह तो नहीं करोगे? अरे अरे वो उन लोगों ने गलत कर लिया, वो दारू पी के आ गए थे, इसलिए उनको मैंने फिर मरवा दिया था। तो दहिया बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं करेंगे। अब दहिया ने बताया कि जालोर दुर्ग जो है, इसमें एक दीवार ऐसी है जहां पर मिट्टी की चिनाई की गई है, यानी कच्ची दीवार है। अगर उस दीवार का हमें पता लग जाए भी कच्ची दीवार कौन सी है, तो हम वहां पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहे कैसे पता चलेगा? अरे ये तो छोटी सी बात है साहब, राई लेकर आएंगे, चारों तरफ राई जो है बिखेर देंगे, जब राई उगेगी तो
ये मान लेना ये कच्ची दीवार है। क्योंकि ताजुल मासिर में हसन निजामी ने कहा था कि राजस्थान में जालोर एकमात्र ऐसा किला है जिसके ऊपर आक्रमण करके कोई भी उसके प्रवेश द्वार से प्रवेश नहीं कर पाया। ये कौन कहता है? हसन निजामी। किस ग्रंथ में कहता है? ताजुल मासिर में कहता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया और इसको नाम जीतकर जलालाबाद रखा। हसन निजामी ने किसमें कहा है? ताजुल मासिर में कहा है। फिर यहां पर राइयों के भाव रातों रात बिका दुर्ग, ये भी है। आज तक कोई भी आक्रमणकारी इसके दरवाजे नहीं खोल पाया था। कानड़ दे प्रबंध के रचयिता पद्मनाभ है। विरमदेव सोनगरारी बात पद्मनाभ ने लिखी है। अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव के भाई मालदेव सोनगरा को जालोर दुर्ग सौंपा था। मालदेव सोनगरा जो है इसे क्या कहते हैं? मूछाला मालदेव। क्या कहते हैं? मूछाला मालदेव कहा जाता है। तो आपको याद रखना है चौहानों के इस किले के बारे में। ठीक है, ठीक। अब इसके बारे में आगे और बता देता हूं मैं। हाँ, ओटीपी अजीत सिंह आ जाएगा। जोहार उंदरी गांव से, बिल्कुल उंदरी गांव कल पढ़ेंगे मेवाड़ के बारे में। उंदरी गांव तो जो है बहुत प्रसिद्ध है भाई, ये तो बहुत बढ़िया बताया आपने, शाबाश। अब लिखो, फैक्ट लिखो। आज की क्लास में कल्चर बता दिया, दोनों जालोर और सिवाना के साके बता दिए। अब फैक्ट लिखो। फैक्ट, भीनमाल कहां पर है? जालोर में। प्राचीन नाम श्रीमाल। भीनमाल को ब्रह्मपुरी के नाम से भी जाना जाता है। कवि माघ की जन्मभूमि, कवि माघ की जन्मभूमि। तो कवि माघ की जन्मभूमि, जिसमें आपको याद रखना है कि कवि माघ की जन्मभूमि है भीनमाल। कवि माघ कौन थे? जिन्होंने संस्कृत का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा है, शिशुपाल वधम की रचना की। शिशुपाल वधम की रचना की। ठीक है, ब्रह्मगुप्त की जन्मभूमि। वत्सराज के समय कवि उद्योतन सूरी ने कुवलय माला ग्रंथ की रचना की। कुवलय माला ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें मरु भाषा प्रमुख है। कुवलय माला ग्रंथ आपसे पूछे कहां लिखा गया? भीनमाल में लिखा गया। भीनमाल में लिखा गया।
अब भीनमाल की और अन्य बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूं। भीनमाल में शेमकरी माता का मंदिर है। भीनमाल में बेहतर जिनालय, बेहतर जिनालय यानी जैन मंदिर, जैन मंदिर बेहतर जिनालय स्थित है। भीनमाल जो है, यहीं पर हम बात करते हैं, भालू अभयारण्य है, भालू अभयारण्य है। भीनमाल की जूतियां प्रसिद्ध है, भीनमाल की जूतियां प्रसिद्ध है। हम यहां पर बात करते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियों में, भीनमाल में जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में सुंधा माता का मंदिर स्थित है। सुंधा माता मंदिर में पहला रोपवे राजस्थान का पहला रोपवे दिसंबर 2006 में यहीं लगा। फिर आपको याद करना है, नोट लगा के लिखना, तीज का उल्लेख, तीज का उल्लेख सुंधा माता अभिलेख में किया गया है, अभिलेख में किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, देखो जालोर, ठीक है। हाँ, तो जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जीके बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कम होगा बिया बिया जीके कम होता जाओगे। नहीं भाई, रात को 9 बजे वाली क्लास भी देखनी है, उसमें इंडिया हिस्ट्री शुरू की है, ठीक है, तो वो भी आपके काम आएगी, दोनों क्लासें आपके बहुत ही काम आएगी। भीनमाल गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भी रहा है, ये नहीं लिखा क्या, लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं। भीनमाल गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी रहा है। ये भी लिख देता हूं, पीलो मोलो नाम दिया था। हवेन सांग ने भीनमाल को पीलो मोलो नाम दिया। अभी जो इतिहास की किताब आएगी ना, उसमें पूरे ऐसे फैक्ट आएंगे कि उस किताब को पढ़कर आप मास्टर बन जाओगे पूरे के पूरे। चश्मा लगाओ ना सर, चश्मा लगा दिखाऊं क्या है, फैक्ट, सारे फैक्ट, कुछ भी हो सारे याद है मेरे को, बढ़िया बढ़िया। हाँ, अच्छे से लिख लो आप, चश्मा लगाओ ना सर। हाँ, अब फोटो खींचो मेरी, हाँ मैं स्टेटस पर लगाऊंगा इंस्टाग्राम पर, ठीक है, चश्मा लगाओ ना सर, अच्छा लग रहा हूँ क्या, चलो देखो फिर, देखो जलने वालों की दुआओं से ही तो बरकत है, उन्हें भी लगना चाहिए। ये क्यों मास्टर है जो क्लास में चश्मा लगा रहे, मारी क्लास, मारो चश्मो, मारा टाबर, मैं की भी लगावा, सही करके बताओ। हाँ, अब बताओ अच्छी आ रही है फोटो, लो चलो उतार के लगा लेते, चलो ठीक है, बता देना मेरे को, इंस्टाग्राम पे लगा देना।
रोजाना एक फैक्ट फिर टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, पर मेरे को काट मत देना रे आप लोग। अब देखो यहां से अच्छा आ रही है फोटो, बताओ अच्छी आ रही है क्या? ये वाली फोटो मेरे को चाहिए, और याद कर लेना आप, छोड़ूंगा नहीं, नहीं तो। और कोई बीनमाल की बात है तो मुझे बताओ। मैंने बीनमाल की सारी बात बता दी आपको, थे तो बताओ। आरती प्रजापति जी मॉडर्न हिस्ट्री मैंने जो है वो ऐप में करवा दी, ठीक है, तो मैं मध्यकालीन भारत करवाऊंगा पहले। गुड मॉर्निंग अरुणा सुंडा जी, बहुत बढ़िया। और सही है कि ठीक है, फिर मेरी आंख खराब हो रही है ना, लगा रखी हूँ चश्मा, आंख दर्द कर रही है। चलो प्रश्न बताओ मुझे अब, 2-3 प्रश्न पूछता हूं मैं। भाटा गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? हमारी जिंदगी में हमारे वसूल चलने चाहिए ना। भाटा गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? ठीक। दूसरा प्रश्न, ढोल, ये 8 बजे वाली क्लास रामबाण साबित होगी आप लोगों के लिए। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? हरजी गांव, जालोर का हरजी गांव क्यों प्रसिद्ध है? जालोर का हरजी गांव क्यों प्रसिद्ध है? नर्मदा नहर का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? जालोर दुर्ग का अन्य नाम? जालोर का उपनाम? सांचौर का प्राचीन नाम? सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब। तो अब मान लो कि मैंने आपको पढ़ाया, कुछ पर्सन जो जालोर से बच रहे हैं तो हम वो भी लिख लेते हैं। हाँ, सुवर्णगिरी। अभी देखो सब बता देता हूं। भाटा गिर कहां की प्रसिद्ध है? उत्तर होगा जालोर। ठीक है। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास थे। जय नारायण व्यास एकमात्र मुख्यमंत्री है। हाँ, क्या है पता है? मनोनीत भी, निर्वाचित भी। लकड़ व फक्कड़ कहा जाता है, धुन का धनी कहा जाता है, लकीर का फकीर कहा जाता है, हाँ शेरे राजस्थान कहा जाता है। लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध जय नारायण व्यास का जन्म जोधपुर जिले में हुआ था। इन्होंने ढोल नृत्य को प्रकाश में लेकर आए थे, क्योंकि इन्होंने जो है राजस्थान में तरुण राजस्थान है, पीप नामक समाचार पत्रिका है, अखंड भारत है, पोपावाई रिपोल है, मारवाड़ सेवा संघ है, मारवाड़ यूथ लीग है, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद है, ऐसी संस्थाओं का गठन किया, समाचार पत्र निकाले थे। जय नारायण व्यास के जो है कारण ही जोधपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था। जोधपुर में जन जागृति की चेतना लाने वाले जय नारायण व्यास ही थे। याद रख लेना आप लोगों को, हाँ पेपर में आएगा। जालोर का हरजी गांव क्यों प्रसिद्ध है? कपड़े के घोड़े बनाए जाते हैं।
इन्हें क्या कहते हैं, मामा जी का घोड़ा भी बोलते हैं इनको, मामा जी का घोड़ा ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, नर्मदा नहर का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? सीलू गांव से। ये जो सीली सीली होंदी है हवा, उथे कोई रोंदा होवेगा। सुवर्णगिरी मैनू तुसी छड़ के ना जाइयो कमलियो, तोड़ा सिलेक्शन इत्थे में होना हैगा। जालोर का उपनाम ग्रेनाइट सिटी। सांचौर का प्राचीन नाम सत्यपुर। इसबगोल मंडी जालोर। बूंद बूंद सिंचाई परियोजना इजराइल की देन है। इजराइल 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 की देन है। ठीक है, ये आपको याद करना है। दूसरा आपको याद रखना है, इसको बूंद बूंद सिंचाई को वो स्प्रे कल्चर पद्धति भी बोलते हैं। कौन सी? स्प्रे कल्चर। ठीक है, तो भैया हमने क्या क्या पढ़ा आज? आप लेट जुड़े हैं तो आइयो आपको दिखा देता हूं मैं। चश्मा हटाओ ना सर, पैक करो ना सर, साइड में रखो ना सर, आगे बढ़ो ना सर। चलो ठीक ठीक, ओके शक्तिमान, मुझे नहीं पता था। आज की क्लास का रिवीजन सबसे पहले आज हमने जो है तैयारी कर लो ऐप पर, पटवार परीक्षा नजदीक है, उसके लिए मॉडल पेपर लॉन्च कर दिए हैं जिनका आप प्रिंट निकाल सकते हो। सभी व्याख्या सहित हैं, सभी व्याख्या दी हुई है उनकी। ठीक है, 5 मॉडल पेपर आज मिलेंगे, जैसे ही वो 5 हो जाते हैं 5 दिन बाद में फिर मिल जाएंगे, फिर 5 हो जाते हैं तो 5 दिन, 15 दिनों में आपको ये पूरे करने हैं। अगर 15 में आप पूरे कर देते हो तो क्या पता यहाँ 15 दिए इसी के अंदर बढ़कर 5 और मिल जाए, तो 20 भी हो जाए, 30 भी हो जाए, वो आप पर निर्भर है कि आप कितना पढ़ते हो। मेरी तरफ से आपको छूट है। ठीक है, हाँ ऐप की क्लास ली तो थी, ऐप की क्लास नहीं ली। कभी लाइव रहते हो क्या? फिर हमने पढ़ा यहाँ पर जालोर। जालोर में सुंदा माता सेवा करती है गोगा जी फता जी की, इस आशा में कि बाबा रघुनाथपुरी दरगाह देखने आएंगे, मकबरा भी देख जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी देख जाएंगे। यहाँ पर जालोर में ही तोप खाना मस्जिद भी है, तोप खाना मस्जिद भी है। ठीक है, जालोर में ये तोप खाना मस्जिद। यहाँ पर इसी तोपखाना मस्जिद से पहले क्या हुआ करती थी? संस्कृत पाठशाला थी, उसको तोड़ दिया गया और तोपखाना मस्जिद बना दी। संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई थी? राजा भोज ने। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, हाँ अब आगे चले। कान्हड़देव चौहान यहाँ के राजा थे। दिल्ली वाली कहानी मैंने बताई दी, छोरी ने प्यार हो गए, इलू इलू को चक्कर हो। ठीक, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी, ये भी बता दिया था। फिर पूरा ये कहानी समझाई थी, इसको ध्यान से समझ लेना कैसे क्या हुआ। 3 कारण बताए थे। सिवाना का साका होता है पहले, किसके लिए क्या कहावत थी वो बता दी थी। उसके बाद में किसके नाम बदले गए वो सारे नाम फैक्ट वाले लिखा दिए हैं। अब मैंने जालोर का साका भी पढ़ा दिया था। ठीक है, चीन टपाक डमडम, उसके बाद पूरा फैक्ट भी आपको मैंने लिखा दिया है। ठीक है, उसके बाद गुरुजी, उसके बाद कुछ प्रश्न थे वो भी मैंने पूछ लिए हैं। अब थारो काम है, थे बताओगा मन। ठीक है, अब आपके लिए प्रश्न है। हाँ, कामधेनु विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जालोर को अपने ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं, आपको याद रखना है।
जालोर जो है, लिखा था क्या मैंने ग्रेनाइट सिटी, ये लिखा हुआ ग्रेनाइट सिटी, ठीक है ना। किसने करवाया? आप लोगों के लिए प्रश्न है ये, सारे कमेंट करके बताओगे मुझे। टुकड़ी नदी का उद्गम कहां से होता है? रोजाना 5 प्रश्न पूछूंगा, आपका होमवर्क है ये। सिवाना किस जिले में है? सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चलो मिलते हैं अभी 9 बजे वाली क्लास में। चीन टपाक डमडम, जय हिंद जय भारत। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, दिल खोल कर पढ़े और दिल खोल कर पढ़ने के लिए कहें थारो भाई जोगेंद्र थाने सारी चीज करा दे। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।